उसने अपने घर वालों को नहीं बताया कि आज उसका मैच है? नहीं पता। अगर वो बता भी देता तो वो फिर भी नहीं आते। लेकिन क्यों? दिलान, उसके माँ बाप ऐसे ही हैं। वो प्यार नहीं जाहिर करते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। खैर, अब उन्हें रहने ही दो। लेकिन जब वो सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। खुश तो होंगे वो। चलो चलें। करीम सयार हमारा हीरो है। 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 मुझे अब जाना होगा। और बासित का क्या? वो अपने दोस्तों के साथ जश्न मनाएगा। मैं ये नहीं कह रही, मैंने तुमसे कहा था मैं बासित से बात करना चाहती हूँ। क्या ये तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है? वो तुमसे नाराज नहीं है। प्लीज ज़ैनब, मेरे साथ चलो, मैं अकेले उसका सामना नहीं कर सकती। माफ करना अनमोल, लेकिन मुझे वाकई में जाना है। बहुत जरूरी काम है, ठीक है? बाद में सब कुछ बताऊंगी, प्लीज समझो। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ज़ैनब कहाँ जा रही है? पता नहीं, बताया नहीं उसने। तो हमें भी चलना चाहिए। जिहान कोच आ गए। ला 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 ला। ओ जिहान कोच आ गए। चलो चलो बच्चों, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। बहुत अच्छा खेला तुम लोगों ने। कोच अकमल की शक्ल देखी क्या आपने? अच्छा है कौन वो? कोच, आज मैं तुम सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा खेला है आज तुम लोगों ने। शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन बीच में कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इसी को असल खेल कहते हैं। आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमने ये कर दिखाया। हमें खुद पर यकीन रखना है, हिम्मत नहीं हारनी और आगे भी इसी तरह से जीतते रहना है। और अब ये गेम जीत गए हो तो ढीले मत पड़ जाना। नहीं नहीं कोच। चलो, तो आज हम आराम करेंगे, कल से दोबारा मेहनत शुरू करेंगे, ठीक है? चलो। हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो। अगर दोबारा से तुमने अपनी कोई मनमानी की तो याद रखना अच्छा नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। और हाँ, वैसे आखिरी मूव बहुत अच्छा खेला तुमने। सर, मैं आपकी इस केस में कोई मदद तो डालें। आप अंदर चलें। हेलो जी, कहिए। अभी 1 मिनट पहले मेरी एक दोस्त को यहाँ लाया गया है। नाम क्या है आपका? एमन यलमास। वो अभी अभी यहाँ आई है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मुझे उनसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। 1 मिनट रुके। मैंने कुछ नहीं किया। जब मैं वहाँ पहुँची तो वो पहले ही मर चुका था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे छुआ तक नहीं। हाँ, शायद मैंने उसे हाथ लगाया था, बस ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। लेकिन वो तो पहले ही मर चुके थे, मेरा यकीन करे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑफिसर आएंगे तो बात करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं इंतजार कर सकती हूँ। चलें, ठीक है, वहाँ जाकर बैठ जाएं। कोई दर्द तो नहीं? नहीं, बेहतर है। वेल, जिहान सर ने कुछ और तो नहीं पूछा? नहीं, अभी तक तो नहीं। बासित,
यहाँ आओ जरा। जी सर, आता हूं मैं। वैसे तुम्हारी जबान बहुत ही काली है। चलो जाओ। जी कहें सर। अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ था। ठीक है, मैच अच्छा था, काफी स्मूथली गया और आपका फैसला सही था करीम को टीम में शामिल करने का। शायद आप किसी और बारे में बात कर रहे हैं। मैं गिर गया था और कुछ नहीं, ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। लगता है गिरते हुए दरवाजे से टकरा गए थे। हाँ जी सही कहा। अच्छा तो फिर गिरे कैसे थे। दरअसल मैं घर में था, सीढ़ियों से उतर रहा था, फिर मेरा पाँव फंस गया और मैं गिर गया सीढ़ियों से। तुमने कहा था कि तुम्हारे उल्टे हाथ की कलाई में दर्द है और अब तुम ये कह रहे हो। इसके बावजूद भी चेक नहीं करवाया। मैं चेक करवाने जा रहा था लेकिन रास्ते में बेहतर लगा तो वापस आ गया। पहले से बेहतर हूँ। अगर किसी से लड़ाई हुई है तो बता सकते हो मुझे। ऐसा नहीं है सर, होता तो बता देता। अक्सर से ताल्लुक है ना इस बात का। नहीं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। अगर बात हो गई है तो मैं जाऊं? नहीं, 1 मिनट रुको जरा। हाँ कहो गुलिन। जिहान, समझ नहीं आ रहा तो मैं कैसे बताऊं। मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ। क्यों, क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग एमन को यहाँ लाए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ हूँ। क्यों, क्या हो गया? एमन पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है? चलो मैं आता हूँ। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया। मुझे तो वहाँ किसी काम के लिए भेजा गया था। किस काम के लिए? वो माइदा साहिबा के साथ काम करता था। माइदा साहिबा फाइलें देना भूल गई थी उसे। मैं सिर्फ वो देने गई थी। जमील साहब, मैं एमन हूँ, क्या आप घर पर हैं? बाकी तो आप सब जानते हैं। चलो चलते हैं। तुम जा रहे हो? करीम। हाँ। तुम्हारा शुक्रिया। इधर हो यार, मिलते हैं फिर। गुलिन, जिहान, जब मैं वहाँ पहुँची तो एमन के हाथ में हथकड़ियाँ थी और पुलिस उसको अपने साथ लेके जा रही थी। साथ में एक स्ट्रेचर भी बाहर आ रहा था जिस पे चादर डली थी। मैंने एमन को उस हालत में देखा तो सोचा उसके साथ आऊं। लेकिन तुम उसके घर पर क्या करने के लिए गई थी? मैं मीटिंग के लिए गई थी। उसने मुझसे कहा वो ऑफिस आकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे उसके घर जाना पड़ा। क्या एमन से बात की है तुमने? नहीं, मैंने नहीं की। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैंने उसे देखा भी है या नहीं। मैंने पुलिस वाले से पूछा, उसने कहा अभी वो बयान दे रही है, आपको इंतजार करना होगा। मतलब मामला संगीन है। वैसे मेरे जहन में एक ख्याल आया है। मैंने हमारे वकील इब्राहिम को कॉल कर दी है, वो रास्ते में है। हाँ, ये अच्छा किया तुमने। लेकिन एमन किसी की जान कैसे ले सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है ये सब। यहाँ दस्तखत कीजिए। अब क्या होगा? आपका वकील ही आके आपसे बात करेगा। ले जा सकते हैं। बासत, क्या जरा रुकोगे तुम? मैं इससे क्या बात करूंगी? रिलैक्स हो जाओ अनमोल।
माफी मांगने का अच्छा मौका है। अनमोल तुमसे कुछ कहना चाहती है। हाँ कहो। बासित, मुझे बहुत अफसोस है, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें कोई भी तकलीफ देने का। पता है बासित, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलने के बाद मुझे कोई भी बात याद नहीं। मेरा यकीन करो, अगर तुम मुझे देखना नहीं चाहते तो यकीन करो मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी भी नहीं। बस ठीक है, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, रो नहीं। मुझे माफ कर देना। माफी की कोई बात ही नहीं। एमन सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करना। लॉयर को मैंने बुला लिया है, रास्ते में ही होगा, फिर बात करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। जानता हूं। कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? सामने से हटिए आप। जिहान, ज़ैनब को कुछ मत बताना, वो परेशान हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, हम ज़ैनब का ख्याल रख लेंगे। सोचा करीम ने ऐसा क्यों किया? वो कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? मैंने करीम से सिर्फ एक बात कही, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। वो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा था, वो ये साबित करना चाहता है जो मैंने कहा वो झूठ था। हेलो सर। ज़ैनब तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं बाहर हूँ। क्यों, कोई मसला हुआ है? एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ। फोन पर बताने वाली बात नहीं है, मिलकर बता दूंगा तुम्हें। क्या इस बात का कोई बासित से ताल्लुक है? क्यों, बासित के साथ कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं सर। चलो ठीक है, जल्दी से आओ फिर। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हेलो आयशा गुल, घर पे हूं, बताओ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सनम क्या हुआ? एक मिनट। हाँ, कौन थी? वो कौन? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सनम हुआ क्या है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सब ठीक तो है? जमील मर गया। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है, कत्ल हुआ है उसका। आखिर जमील को मारा किसने? ईमन नामी औरत ने। रहने दे सर, मैं देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं जी, ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। बासित आया है क्या? तुम बार बार बासित के बारे में क्यों पूछ रही हो? अच्छा खैर, अभी चलो, एक और जरूरी बात करनी है तुमसे। खैरियत तो है? देखो ज़ैनब, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर तुम परेशान मत होना, घबराना भी नहीं। क्या कोई बुरी खबर है? बुरी नहीं, लेकिन कोई गलतफहमी जरूर हो गई है। दरअसल एक बुरा वाकया हुआ है, उसकी वजह से ईमन को पुलिस उठाकर ले गई है और वो हिरासत में है। क्या? सब ठीक हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। ये सब कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पा रही।
मेरी अम्मी को आखिर पुलिस क्यों लेके गई है? अच्छा आओ, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो। मैं जानता हूँ ये बात समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन तुम पुरसुकून रहो। देखो वैसे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा ये सब, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, यही बेहतर रहेगा। देखिए मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, मुझे प्लीज फौरन बताएं क्या हुआ है सर। पुलिस का कहना है कि तुम्हारी मां इस वाकये की मुजरिम हो सकती है। करीम, कैसे हो? ठीक हूं। कुछ हुआ है? क्या तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? नहीं पता, क्या हुआ? चलो बैठो, मैं बताता हूं। ज़ैनब, देखो पुरसुकून हो जाओ, हमें बहुत सब्र से काम लेना होगा। अम्मी के पास जाना है, उन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी अम्मी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे पूरा यकीन है कि उसने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो वो खुद जमील के घर पर थी। वो वहाँ किसी से मिलने गई होंगी, किसी और काम से गई होंगी। मेरी अम्मी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। देखो इस बात का फैसला कोर्ट करेगी, हमें पुरसुकून रहना चाहिए। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊँ? आप कह रहे हैं कि मेरी अम्मी ने किसी का कत्ल कर दिया है, मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊँ? देखो मैंने वकील को बुला लिया है, वो रास्ते में आकर सब कुछ देख लेगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये एक गलतफहमी है, लेकिन जब तक कोई सबूत सामने नहीं आ जाता हमें इंतजार करना होगा। क्या मतलब हम ऐसे बैठकर इंतजार करते रहें? बिल्कुल, हम कुछ ना कुछ करेंगे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमने अपने वकील दोस्त को बुलाया है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा। तुम फिक्र मत करो ज़ैनब, देखना सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। मेरी अम्मी बाहर तो आ जाएंगी ना? हाँ, बिल्कुल। जब वो बाहर आएंगी तो सब समझ जाएंगे कि मेरी माँ बेकसूर है। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, सब्र रखो, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं डैड, मैं नहीं मान सकता ये सब कुछ हुआ होगा। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं ऐसा नहीं कर सकती। ज़ैनब की अम्मी एक अच्छी औरत है बाबा। नहीं मालूम करीम। क्या नहीं मालूम? चले ठीक है, मैं संभाल लूंगा सब। कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब आपका कहाँ जा रहा हूं? उनके साथ गलत हो रहा है तो मैं घर में कैसे चुप होके बैठ सकता हूं? असल में इस वक्त ज़ैनब को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं जाकर देखता हूं इस मामले के पीछे कौन है बाबा। करीम, वो नहीं जा सकते। अगर तुम्हें भूख लग रही है तो कुछ खाने के लिए लाऊं? जब अम्मी बाहर आ जाएंगी तब साथ खाएंगे। देखो ज़ैनब, मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले हैं, लेकिन मेरी अम्मी यहाँ से बाहर आ जाएंगी, मुझे यकीन है, क्योंकि मेरी अम्मी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो सच बताएंगी और सब देखेंगे कि वो बेकसूर है। वो नहीं भी बताएं तो मैं खुद बताऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरी माँ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो लोग नहीं जानते कि वो किस पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। वो तो मक्खी को भी नहीं मार सकती। वो मेरी माँ को नहीं जानते, मैं उन्हें बताऊंगी। क्या हुआ? अम्मी? रुको बेटा, ज़ैनब रुक जाओ, पुरसुकून रहना। अम्मी? पुरसुकून रहना, पुलिस के साथ हूँ, संभालो। अम्मी? ज़ैनब, रो मत मेरी जान, रो मत। मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरी अम्मी को मत लेके जाएं। और हाँ, परेशान मत होना, मैं आ जाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको संभालो, मैं आ जाऊंगी मेरी जान। छोड़ो मुझे। मेरी अम्मी को लेके जा रहे हैं। आप कुछ करें, आप कुछ करते क्यों नहीं?
हौसला रखो और हिम्मत रखनी होगी। चलो अब तुम मेरे साथ घर चलो, यहाँ रुकने का वैसे भी कोई फायदा नहीं। मैं नहीं जाना चाहती। देखो बेटा, मुश्किल वक्त तो है लेकिन हमें हिम्मत करनी होगी। मैं अपने घर पर जाऊंगी। अकेले घर पर रहकर क्या करोगी? और घबराहट होगी। अपनी अम्मी का इंतजार करूंगी जब तक वो घर पे वापस नहीं आ जाती। देखो ज़ैनब, अगर तुम चाहो तो घर जाकर अपने कुछ कपड़े ले आओ। तुम्हारा अकेला घर पे रुकना ठीक नहीं, तुम आज रात हमारे घर पे रुक जाना। बल्कि आज से तुम हमारे साथ ही रहना जब तक ईमन वापस नहीं आ जाती घर। नहीं, मैं घर पर अकेले रह सकती हूँ। नहीं बेटा, अकेले रहना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। अगर वो घर पर आई और मैं वहाँ नहीं हुई तो वो परेशान हो जाएंगी। ज़ैनब, तुम्हारी अम्मी इस हालत में अगर तुम्हें देखेंगी तो और परेशान हो जाएंगी। हमारे साथ हमारे घर चलो। तुम भी मेरे लिए मलिहा जैसी हो। ज़ैनब, मैं तुम्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी अम्मी से वादा किया था मैंने। चलो शाबाश। आजा बेटा। आफाक, तुम्हें जमील साहब का घर पता है ना, जिनका आज मर्डर हुआ है? मुझे मालूम तो है, लेकिन आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? ज्यादा सवाल मत करो, इस वक्त चुपचाप मुझे उनके घर लेकर चलो। क्या आपको किसी से मिलना है? हेलो सर, मेरा नाम करीम सायार है। ठीक है। दरअसल आपने मेरी एक बहुत ही करीबी फ्रेंड की मदर को अरेस्ट किया है। तो वहां जाके खड़े हो जाए। पता है ना यहां मर्डर हुआ है। ये ना हो कि जबरदस्ती करनी पड़े। चलो जाओ। ठीक है। एक मिनट रुको। कौन था वो? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका कोई मामला जरूर है। चलो बेटा, आ जाओ अंदर। मॉम, खुशामदीद। मलिहा मेरी जान। बाबा, क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ ठीक है। तुम ऊपर जा सकती हो। मुझे मालूम है। मैं तुम्हारा बैग ले आती हूँ। शुक्रिया। बैठ जाओ। बाबा, ये सब क्या है? ज़ैनब यहाँ क्यों आई है? आहिस्ता बात करो, सुन लेगी वो। क्या मतलब आहिस्ता बोलूं? वो तो अपना सामान लेकर आई है, इसका मतलब वो यही रहेगी अब से। मलिहा बेटी, वो कुछ वक्त के लिए हमारे साथ रहेगी, ठीक है? क्या हो गया आप लोगों को? मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। ऐसे बात नहीं करो बेटा, बहुत हो गया। अब तुम बदतमीजी कर रही हो मुझसे। हेलो ज़ैनब, ठीक तो हो तुम? कुछ हुआ है क्या? ठीक नहीं हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो ज़ैनब? बासित, पुलिस ने अम्मी को गिरफ्तार कर लिया है। वाह, क्या बात है।
माँ ने कत्ल कर दिया और बेटी यहाँ रहेगी। उसके सामने उसकी माँ को कातिल मत कहना तुम। फिर क्या कहूँ? कुछ भी नहीं कहो। तो क्या उसकी माँ ने कत्ल नहीं किया? इसको चुप करवाओ, ये क्या कह रही है? बस जिहान चुप हो जाओ, खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ सब। किसी को अभी कुछ मालूम नहीं है। पुलिस सिर्फ एमन को शक की बुनियाद पर लेकर गई है, बस। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ज़ैनब तो मैम याले के पास रहती थी ना, तो आप लोग उसे यहाँ क्यों उठा कर ले आए? मलिहा, बस बहुत हुआ। वो ज़ैनब कुछ दिन यहीं रहेगी। वो मुश्किल वक्त से गुजर रही है, समझो बेटा। ठीक है मॉम, जैसे आप दोनों की मर्जी। ठीक है, थैंक यू। तुम उसके साथ पढ़ती हो, उसे समझने की कोशिश करो बेटी। ये हमदर्दी का वक्त है। सोचो अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो फिर क्या होता? उन्होंने मेरी अम्मी के लिए एक वकील किया है। उनकी वकील से बात होगी तो सब पता चल जाएगा। अच्छा तो मुझे बताओ तुम हो कहाँ? क्या अभी भी वही हो? हाँ। ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अगर तुम यहाँ लंबा रहने के इरादे से आई हो तो बेफिक्र रहो, मैं यहाँ से जल्द चली जाऊंगी। अच्छी बात है। ये मत समझना कि मैं तुम पर तरस खाऊंगी। मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम इंसानों जैसा बर्ताव करोगी तो मुझे हैरानगी होगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि दूसरों तक ये बात ना पहुँचे। बाकी मुझे तुमसे कोई तवक्को नहीं है। मेरी जान, मैं तुम्हारा ही सोच रही थी। मलिया, तुम्हें पता है कि इस वक्त ज़ैनब कहाँ होगी? वो हमारे घर है। चलो ठीक है। बात सुनो, इसे इसका बिस्तर दिखा देना।